2 जनवरी अब मुज़ाकरात के हवाले से नोटिस भी जारी हो चुका है, इजलास भी होने जा रहा है, मगर आज जो इमरान खान की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पैगाम आया है उसमें सिर्फ 2 मुतालबात का जिक्र किया गया है, जिसमें कमीशन का क़याम है और उसके अलावा कैदियों की रिहाई है। तो क्या लग रहा है आपको, इन मुतालबात के ऊपर तो मेरे ख्याल में हुकूमत को या हुक्मरान जमात को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और वो लंबी फहरिस्त नहीं है कोई ऐसी कि जिसके ऊपर हुकूमत इनकार कर सके, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात ये, पहली तो बात है कि मुज़ाकरात बगैर किसी शर्त के होते, किसी भी प्री कंडीशंस के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठा था। दूसरी बात ये कि ये जो मुतालबा किए गए हैं इसके लिए हमें कानून को या आइन को शायद चेंज करना पड़े, क्योंकि हुकूमत सिर्फ वो चीजें कर सकती है जो उसके पर्व्यू में, जो हुकूमत कर ही नहीं सकती वो मुतालबात किस तरह से किए जा सकते हैं। हमने आइन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर रह के मुतालबात करने हैं, और अगर किसी मुजरिम का या किसी मुल्जिम के केसेस जुडिशरी में चल रहे हैं, तो अंडर ट्रायल है, उनको रिहा करने का या उनको जमानत देने का या उनको बरी करने का सिर्फ और सिर्फ अदालतों के पास इख्तियार है, या हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। तो मैं समझती हूँ कि खुशाइन बात है कि हमने पीटीआई ने बिलाखिर ये इस चीज को तस्लीम किया कि टेबल पे आना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, और वो चीजें जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क अवाम के लिए बेहतर हो, उनके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए, उनके ऊपर जरूर मुज़ाकरात करनी चाहिए बगैर किसी प्री कंडीशन। देखिए बगैर तो ये प्री कंडीशन नहीं लगती, क्योंकि ये जो आपने कहा कि हुकूमत ये कर ही नहीं सकती, तो जहाँ तक हुकूमत के ना करने का ताल्लुक है उसमें कमीशन का बनाने का अख्तियार तो हुकूमत का है ना। तो आप क्या कह रही हैं कि अगर हुकूमत नहीं कर सकती तो क्या कमीशन भी अब इस्टेब्लिशमेंट बनाएगी? नहीं, कमीशन जो चीजें इस वक्त की जा सकती है बिल्कुल उसके लिए हुकूमत तैयार है, बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये जो शर्त है कि कैदी छोड़ दिए जाए बशमूल इमरान खान की, उस कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, उस मुतालबे की मैं बात कर रही हूँ। उसको तो हुकूमत इस तरीके से कैदियों को रिहा नहीं कर सकती, वो तो एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी बात आपने बड़ी अहम बात की है कि हुकूमत कमीशन बनाने के लिए तैयार है, ये एक बड़ी बात है जो आप कर रही हैं, और ऑब्वियसली ये हुकूमत का ही अख्तियार है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी अंडर ट्रायल हो चुकी है, मसलन 9 मई, अब 9 मई के तो मुल्जिम बहुत सारों को सजा हो चुकी है, कुछ अंडर प्रोसेस है सजा की। अब 9 मई के ऊपर क्या जुडिशल कमीशन बनाना? देखे ना, 9 मई की तो सजाएं हो चुकी हैं और हो रही हैं। नहीं खैर, उसमें तो अभी अपील भी होनी है, फौजी अदालतों में ही सजाएं हुई हैं, बाकी तो अभी मामला जारी हैं, तो वो तो खैर अपील का अमल भी जारी है। कमीशन का तो मेरे ख्याल में इस ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं है, कमीशन तो एक डिफरेंट लेवल पे इन चीज़ों को देखेगा। एडवोकेट फैसल चौधरी, आप कैसे देख रहे हैं? आप पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालबात रखे हैं, तो बाकी कौन से मुतालबात हो सकते थे जो नहीं पीटीआई ने अब सामने रखे, और सिर्फ इन 2 मामलात के ऊपर बात करने के लिए तैयार है पीटीआई? देखिए, हम ये समझते हैं कि हमारे ये जो 2 मुतालबात हैं ये डूएबल हैं, और यही जो दूसरा मुतालबात जिसमें इलेक्शन का मैंडेट है, ये 26वीं तरमीम का रोल बैक है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग थे, तो हमने उनको बैक बर्नर पर रखा है। और हमारा ये ख्याल है कि जो इशू जो है इस वक्त उसको इस तरह से किया जा सकता है कि जो कैदी हैं, हम उनको कोई रायत नहीं मांग रहे हुकूमत से। ये डॉक्टर साहबा समेत जो क्योंकि जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं है, उन लोगों को शायद इस बात का इदराक नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। ये जो सारे मुकदमात हैं इनकी मुद्दई पुलिस है, इसमें कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है, और सारे एक ही एलिगेशन के तहत यानी अबैटमेंट के तहत 40-40 मुकदमात एक शख्स के पीछे हैं। 1.5 साल से ज़्यादा जो 5 हमारे रहनुमा हैं या कारकुनान हैं जो 1.5 साल से जेलों में हैं, उनका अपने चलान पेश नहीं किया, तो उनकी ज़मानत उनका हक है अब, क्योंकि 2 साल में तो मतिउल्ला कत्ल का बंदा भी बाहर आ जाता है। तो ये जो सारी बातें कर रहे हैं या इन्होंने की हैं वो नामुनासिब भी हैं, और पुलिस की मुद्दईयत में अब देखें एविडेंस क्या है। एविडेंस ये है कि एक बंदा जो है जी वो बेस बदल के इमरान खान की टेबल के नीचे ज़मान पार्क में छुप गया, उसने सारी बातें सुन ली, और कोर कमेटी की मीटिंग में
जो है एक बंदा भेस बदल के उधर कोर कमेटी की मीटिंग में चक्री में चला गया। चले, ये बात तो आपकी समझ आ गई कि पुलिस मुद्दई है और हुकूमत अगर चाहे तो कम से कम जमानत की हद तक जो है वो स्टेटमेंट नहीं, ये जो इन्होंने प्रेशराइज किया हुआ है तफ्तीशी इदारों को और तब प्रोसिक्यूशन को और जजेस को, ये जो दबाव है अगर हटेगा तो ये एक हफ्ते में केस खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप अप्रिशिएट करते हैं कि डॉक्टर शिज़ा मुंसब अली ये कह रही हैं कि हुकूमत कमीशन बनाने को तैयार है, आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर शिज़ा की अगर बात मानी जाए तो शायद बात है, एक अच्छी बात है, कमीशन बनाना चाहिए। जुडिशल कमीशन में जब दो अफ्रीकन के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हों उसमें बेहतरीन हाल तो यही है, फिर एक इंडिपेंडेंट और कमीशन बनाया जो कि सबसे अच्छा। आज क्विकली आज जो इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई है तो थोड़ा सा मुलाकात का अहवाल बताएंगे कि 2 जनवरी के हवाले से कोई फाइनल कोई एजेंडा सेट हुआ है और कोई डेडलाइन की भी बात हुई थी पहले कि 15 जनवरी तक जो है ये मुज़ाकरात को समेटा जाए, तो आज क्या बात हुई इस हवाले से? नहीं, 15 जनवरी की डेट तो पता नहीं किसने दी और क्यों दी। इमरान खान से तो मुलाकात हो क्योंकि ट्रायल में ऑब्वियसली जब जेल ट्रायल होते हैं तो आई एम डिफेंस काउंसिल इन ऑल केसेस, तो वहाँ पे हो जाती है मुलाकात। तो आज इमरान खान साहब ने, देखिए हमारा 2 निकासी एजेंडा है, हमने लंबा चौड़ा कोई इनको नहीं दिया है, ना इम्तिहान में डालना चाह रहे हैं। हमने हुकूमत और असल हुकूमत को 2 निकाती एजेंडा ही दिया है कि ये एजेंडा हमारा और इसके मुताबिक जुडिशल कमीशन भी बनाया जाए, क्योंकि 9 मई को हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड समझते हैं और पॉलिटिकली पोल्यूटेड समझते हैं। यानी वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गायब की गई। देखना अगर कोर्ट मार्शल होना है तो मती उनका होना जो एहलकारों ने तोड़ फोड़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरेस्ट करते हुए और जिसको गैर कानूनी तौर पर अगवा करते हुए इमरान खान को, और वो सीसीटीवी फुटेज भी ले गए। नहीं, आज जो मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ उसमें कोई डेडलाइन तय हुई है इन मुज़ाकरात की? सर इसकी 31 जनवरी डेडलाइन हमने दे दिया। जो फिर मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई थी, हामिद रजा साहब स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने 31 जनवरी की डेट दी है और वो मुलाकात के बाद इमरान खान से जो मुज़ाकराती कमेटी की है हमने 31 जनवरी की डेट दी, क्योंकि 31 जनवरी तक अगर मुतालबात पे ये कोई पेशरफ नहीं होती तो फिर तो गैर संजीदगी है हुकूमत की। ठीक। और इसके बाद यही हमने मुतालबात भी 2 रखे हैं और 31 जनवरी की डेडलाइन रखी है कि अगर हुकूमत संजीदा है तो वो इस मामले में आगे बढ़े। जी साकिब रशीद साहब, 31 जनवरी की तो डेडलाइन रखी है इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से, तो 6 जनवरी को भी तो एक फ़ैसला आना है अलकादर ट्रस्ट केस का। आपको लगता है कि 6 जनवरी को कोई फ़ैसला आ जाएगा और वो क्या हो सकता है? अभी तक तो अनाउंसमेंट तो यही है, 23 दिसंबर को फैसला आना था लेकिन वो 6 जनवरी को कर दिया गया और ज़्यादा इम्कानात, फ़ैसला तो जज साहब को ही पता है क्या, लेकिन ज़्यादा इम्कानात इमरान खान साहब को सज़ा होने के हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि जितने भी ट्रायल इससे पहले हुए हैं सब में सज़ाएँ हुई हैं, उसमें ट्रायल ठीक हुआ है नहीं हुआ, फेयर ट्रायल हुआ है नहीं हुआ, सब में सज़ाएँ हुई हैं। और एक बात जो फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि वो हाई कोर्ट की CCTV फुटेज जो गायब हो गई थी, तो हाई कोर्ट को इसका कोई एहसास नहीं है कि उनकी CCTV उनके जो अदालती जो एरिया है उसके अंदर से गायब हुई। हाई कोर्ट को इसका भी एहसास नहीं है कि वहाँ पे जो लोग थे जो हाई कोर्ट के मुलाजिम थे वो भी इसी सब उसमें आ गए थे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा भी था कोई FIR भी, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं हुआ। ऑर्डर का हिस्सा है वो ऑर्डर का FIR वाला ऑर्डर का हिस्सा सब कुछ। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि कंटेम्प्ट भी थी, गिरफ्तारी ठीक थी, सिर्फ उसका तरीकाकार और उसमें कंटेम्प्ट भी थी और सारा कुछ था, तो वो भी नहीं लगी दोबारा, वो तो भूल भाल ही गए सब जो है वो। एक जो बात जो कमीशन बनाने के वाले से बात की, अगर मेरा ख्याल में गवर्नमेंट कमीशन बनाने पे एग्री हो जाए तो ये डॉक्टर शिज़ा तो कह रही है, ये तो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट मतलब होगी इस हवाले से कि, और 9 मई और 26 नवंबर पे वो कह रहे हैं कमीशन बनाए अगर गवर्नमेंट एग्री, और करना गवर्नमेंट नहीं है, मतलब बेशक अदालतों को इन्वॉल्व करना या जजेस, वो कह रहे हैं सिटिंग जजेस होने, सिटिंग जजेस चाहिए, वैसे फेयरली इन्वेस्टिगेट हो जाए, शफाफ तरीके से तहकीकात हो जाए, तो मेरे ख्याल में तमाम फ्रीकैन इस पर राजी होंगे। लेकिन उसमें भी सवाल उठेगा ना कि फिर वो आईनी बेंच के होने चाहिए या गैर आईनी बेंच के, वो ये भी नहीं, वो फिर आईनी बेंच तो बहुत मसरूफ है मेरे ख्याल में, उनके इतने काम में तो उनको तो मेरे ख्याल ना छेड़ा जाए, बाकी जज जो है उनके पास। अच्छा साकिब साहब ये बताइए कि ये जो अभी खान साहब कह रहे हैं कि किसी किस्म का
हुकूमत भी कह रही है बज़ाहिर कि हम किसी किस्म का दबाव जो है हम नहीं लेंगे, तो आपको लगता है कि कोई दबाव है और ये दबाव सिर्फ हुकूमत पे है या अदालतों पे भी हो सकता है? ख़ास तौर पे जो अमरीकी इंतज़ामिया के नामज़द अहदेदार हैं उनकी तरफ से, रिचर्ड गरनेल की तरफ से जो जिस किस्म के पैगामात आए हैं, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि दबाव तो कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो मेरा ख्याल में गवर्नमेंट की जानिब से जो पहली मीटिंग थी उसमें उसके बाद सामने आई थी कि ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ सिविल नाफरमानी चला रहे हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हों। इमरान खान साहब ने पिछली और आज भी तरसीलात ज़र जो वहाँ पर रेमिटेंसेज आ रहे हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे और वो हमारी मुहिम भी जारी रहेगी। तो अब देखना यह है कि 2 जनवरी को कहीं इस पॉइंट पे डेडलॉक ना आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले कहा था और ये इमरान खान साहब तो कह रहे हैं, अगरचे पार्टी जो पीटीआई की बाहर बैठी लीडरशिप है वो इस मुहिम को इतने एक्टिवली नहीं चला रही, बार बार वो कह रहे हैं लेकिन इतना एक्टिवली नहीं चला रही, बल्कि इतलात ये भी हैं, शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने कहा था कि नहीं हमारा अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, तो उनको भी अडयाला जेल से शायद कोई पैगाम कन्वे हुआ है कि फैसला वो हो चुका है। आपने पहले भी, उन्होंने आपको पता है सऊदी अरब के हवाले से भी बयान दिया था, उसमें बड़ा इशू आया था, तो अब दोबारा हो चुका है बानी पीटीआई की तरफ से कि तरसीलात ज़र ना भेजी जाए। जी बिल्कुल, और ये इसके हवाले से भी क्लियर है। डॉक्टर शेख साहब, आपकी तरफ भी हम आना चाहेंगे, ख़ास तौर पे उम्मीद है कि आप किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, आपने कहा हुकूमत कमीशन बनाने को तैयार है, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद।